एवरीवन, इन दिस वीडियो हम सेंटर ऑफ मास के सारे फार्मूलाज विद इन 20 मिनट्स तो ज़्यादा है, 20 मिनट से भी कम के टाइम में हम ट्राई करेंगे कि हम सारे के सारे फार्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं सेंटर ऑफ मास में, वो देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास कैन बी एज्यूम्ड एट सेंटर। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड। और एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक वो बैट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक ये है एक बैट एंड इसका यहाँ पे ये वाला पार्ट अलग कर दिया एंड ये वाला पार्ट अलग है। ये बैट वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि सेंटर ऑफ मास क्लोजर होगा हैवियर ऑब्जेक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री कट एट सेंटर ऑफ मास। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर वाला पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ज्योमेट्री को इनसाइड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। एक ये वाला पॉइंट काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को समझने में, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, कि आपने कौन सा प्लेन और कौन से उसके कोऑर्डिनेट सेट करें कि कौन से कोऑर्डिनेट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एक ये वाला याद रख लेना कि पॉइंट कुछ भी करके ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। मैंने आकाश के पेपर में एफटीएस में ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखी थी एंड यही उसका करेक्ट, मतलब उसमें 4 स्टेटमेंट थी एंड उसने पूछा था कौन सा करेक्ट है, एंड यही वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई हुई थी पेपर में उठ के। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट मास सिस्टम में, तो इसमें आर सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास एंड ये है बॉक्स कॉन्सेप्ट। इसमें आता है m1 बॉक्स 1 प्लस m2 बॉक्स 2। इस बॉक्स में जो यहाँ पे आएगा, अगर r पूछा है तो r1, ठीक है, और अगर v पूछा है तो v1 v2, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आएगा m1 प्लस m2। जितना भी मास है, जितने भी मास हैं उसमें क्वेश्चन में वो मास आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ मास। मास एंड आर, मतलब जो मास एंड डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो अगर m1 ज़्यादा है तो r1 कम होगा। इट्स लाइक इनवर्स का रेशो, m एंड r आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुम ये वाला ना, जैसे ये वाला था कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हैवियर ऑब्जेक्ट, उसी पे ये है। ठीक है, मास ज़्यादा तो डिस्टेंस कम, मास कम तो डिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टू बॉडी सिस्टम। तो इसमें अगर r1 का पूछा है तो m2 r1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर r2 का पूछा है तो m1 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब आता है कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम। इसमें वाला फॉर्मूला काफ़ी क्रेजी है। इस पे ना तुम्हें फंसाने, अगर एग्जामिनर नहीं चाहता ना तुम्हारे फुल मार्क्स आए, इस पर एक तगड़ा क्वेश्चन डाल देगा एंड -5 होते ही होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें याद कर लेना एक्स सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स dm डिवाइड बाय dm। ठीक है, इंटीग्रेशन। इसमें आता है लीनियर मास सिस्टम। ठीक है, इसमें आएगा dm बाय dl एंड एरिया मास डेंसिटी सिग्मा dm बाय d एरिया। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा रो। तो लीनियर लैम्डा, एरिया रो, वॉल्यूम ये आएगा सिग्मा है शायद, हाँ सिग्मा। देन यहाँ पे कुछ आ जाते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक तुम ये याद रख लेना, इससे तो तुम्हारे सारे रुके काम बन जाएंगे भाई, मतलब क्या ही क्रेजी है ये। r साइन थीटा बाय 2 एंड डिवाइड बाय थीटा बाय 2, ये याद रख लेना बस। ठीक है, क्रेजी है ये। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास ये होगा 2r बाय पाए, हाफ डिस्क का 4r बाय 3 पाए, होलो हेमिस्फेयर का r बाय 2, सॉलिड हेमिस्फेयर का 3r बाय 8, होलो कॉन का h बाय 3, सॉलिड कॉन का h बाय 4, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क। क्रेजी, मतलब बढ़िया टेस्ट बनाने में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें ना एक कंसेप्ट बताऊंगी, मतलब कैसे तुम्हें याद रखना है कि पूरे का निकाल लो, अगर तुम्हें रिमेनिंग का निकालना है ना पूरे का निकाल लो एंड उस कटेड पोर्शन का निकाल लो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, उसके बाद तुम्हारा सारा काम ही आसान 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 आसान। ठीक है, MR रट्टा, ये MR सर से मैंने पढ़ा था, यकीन
एंड उन्होंने कुछ ये क्रेजी सा बताया था कि तुम्हें अगर पुली वाले में सेंटर ऑफ मास निकालना दे दिया जाए तो ऐसे निकालते हैं m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 का स्क्वायर g एंड इन शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 का शिफ्ट मास 2 का शिफ्ट डिवाइड बाय m1 + m2, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तुम देख लो एक बार। इसका एक्सेलरेशन आई कैप में, इसका एक्सेलरेशन -j कैप में, इसका एक्सेलरेशन ये है, इसका एक्सेलरेशन ये है। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास में इसको डाल दो एंड ये निकल आएगा। ये अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू वांट कि मैं आपको याद करा दूँ तो देख लो भाई एक बारी, ठीक है। मेरे को सब दया सी आ गई है कि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का तुम्हें पता है कि m1 a1 + m2 a2, ठीक है, डिवाइड बाय m1 + m2। ए की जगह इसे पुट करो, इस ए की जगह इसे पुट करो, ठीक है, ये आ जाएगा। i1 की जगह i1 आ चुका है एंड माइनस है j1 j, तो यहाँ पे माइनस आ गया देखो, ठीक है। तो भाई इसे देख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। पता है गलती कहाँ होगी, यहाँ होगी माइनस, भूल जाओगे भाई तुम, प्लस में आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसमें ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप किसी बॉट पे चल रहे हो, नहीं कोई ऐसा बॉम्ब कोलाइड हो गया, मतलब कोलिजन ऑफ, सॉरी ऐसा बॉम्ब फट गया है, कोलिजन, सॉरी नहीं आएगा कोलिजन यहाँ पे। अगर कोई बॉम्ब फट गया है तो तुम्हें ये बोल दिया जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो अगर इनिशियली ज़ीरो है और अगर वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो बर्स्ट किया है या फिर वो फट गया है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही होगा। या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो बाद में भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड अगर वो इनिशियली ज़ीरो है तो वो फाइनल भी ज़ीरो रहेगा। इसमें यही लिखा हुआ है, इफ़ एक्सटर्नल एक्टिंग फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो देन मोमेंट ऑफ सिस्टम विल also will remain same। F एक्सटर्नल जीरो है, मोमेंट ऑफ सिस्टम कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बारी। फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो जो मोमेंट है सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट कांट चेंज मोमेंटम। बहुत मस्त लाइन है ये, काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आती कि इंटरनल फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं बट मोमेंटम कांट भी चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर है एंड मोमेंटम एक वेक्टर है, ठीक है। इसमें ये रहा एक, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि मैन प्लैंक सिस्टम, कि अगर इसमें ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी बस, ठीक है। अगर मैन है ये, ठीक है, ये है मैन, अगर मैन क्या दे रखा है इसमें, मैन का क्या मास दे रखा है, एक सेकेंड, ये एम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये स्मॉल एम है, ये है मैन, ठीक है, और ये है एक बोट किश्ती, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर बोट एक्स, देखो 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 देखो, ये वाली चीज़ तुम्हें थोड़ी सी समझ ना आए बट आई विल ट्राई कि एक बारी दिमाग में तो मैं घुसा दूँ। जो स्मॉल एम है, जो मैन है, वो चलेगा, ठीक है, एल एल लेंथ पे वो चलेगा। तो जब वो आगे चलने की कोशिश करेगा तो बोट भी कुछ पीछे जाएगी, समझ रहे हो। जब वो आगे चलेगा तो वो बोट पीछे जाएगी, जब वो आगे चलेगा बोट पीछे जाएगी। तो जितना एल लेंथ उसको चलनी होगी वो एल लेंथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो बोट पीछे जाएगा तो वो एल से कम चलेगा। समझे 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 कि स्मॉल एम है वो लेंथ को पूरी नहीं चलेगा, वो लेंथ से थोड़ा कम चलेगा क्योंकि बोट आ रही है पीछे, क्रेजी, ठीक है। स्मॉल एम आगे समझ में, जो मैन है वो एल लेंथ को पूरा नहीं चलेगा क्योंकि वो बोट भी पीछे आ रही है उसके आगे चलने से, ड्यू टू फ्रिक्शन, पढ़ रखा है हमने, ठीक है। ये आ गया, तो स्मॉल एम ब्रैकेट एल माइनस एक्स। नाउ जो बोट है वो एक्स पीछे मूव करी है, इन दोनों को हमें इक्वल पुट करना है, पूरा क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी के बारे में दे रखा हो, डिस्टेंस के बारे में दे रखा हो, दोनों क्वेश्चन सेम सॉल्व होंगे एंड ये बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। जो भी मैन का मास है एल माइनस एक्स, क्योंकि वो पूरा का पूरा एल डिस्टेंस नहीं चल पाएगा क्योंकि बोट भी पीछे चल रही है उसके आगे चलने से, ठीक है। एंड ये बोट है एंड वो एक्स पीछे चली है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि बोट कितना पीछे चली है। ओके, थैंक्स अ लॉट।
इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में मैंने सारे के सारे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलाज को कवर कर दिया है। आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर देखना हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। मैं सारे चैप्टर को रिकॉर्ड करने का मेरा पूरा पूरा प्लान है। मैं अपने सारे शॉर्ट नोट्स की हेल्प से मैं सारे फिज़िक्स के चैप्टर्स को ऐसे ही विद इन 20 मिनट्स करवाने का पूरा ट्राई करूँगी, विद इन 1 मंथ। ठीक है, थैंक्स।